थक जाते हैं, हांफने लगते हैं। हाँ, एक समय वो था जब आप 4 किलोमीटर सलंग दौड़ जाते थे एक बार में। एक समय ये है कि आप 10 कदम चलते हैं तो हांफने लगते हैं, सांस फूलने लगती है। समय था, वो भी समय था और ये भी समय है मेरी मां। तो ईश्वर ने आपको समय दिया ना। लोग कहते हैं खाली हाथ आए थे ना, ये इन लोगों ने समय को समझा ही नहीं जो कहते खाली हाथ नहीं आए। मेरे परमात्मा ने तुम्हें समय की पोटरी देकर भेजा था, बहुत सारा समय देकर भेजा था। जाओ, हर समय का सदुपयोग करना और भगवत चिंतन में लगाना, अपने आप को सफल बनाना, अच्छे कर्म करना। पर वो सारा समय हमने शराब में, सुंदरी में, देखने में, सोना चांदी हीरा मोती कमाने में खर्च कर दिया। जिस लिए समय दिया था परमात्मा ने, ध्यान धारणा समाधि के लिए, भगवत प्राप्ति के लिए, वो काम तो हुआ नहीं। कुछ भी नहीं, खाली हाथ भर के आए थे और जा रहे हो खाली। खाली हाथ जाना है ये बात तो सही थी, पर खाली हाथ आए हैं ये बात बिल्कुल सही नहीं है। हम तो ऐसा मानते हैं कि भगवान ने बहुत दिया है, बस जो समय हो भगवान में समय। नहीं गुरुजी, कभी कभी जरूरत पड़ती है झूठ बोलने की। हाँ, हमने कहा अरे बोले व्यापारी है हम, बिजनेसमैन है भाई, बोलना पड़ता है। और वहां वो गाय की रक्षा के लिए भी झूठ बोलना पड़ता है। किसी बहन बेटी के विवाह में यदि हमारे झूठ बोलने से हो रहा तो हो ना। जब हम सच बोलने के लिए कहते हैं ना, तो वो कहते हैं नहीं कभी कभी झूठ बोलना चाहिए, पुण्य होता झूठ बोलने से। बात बिल्कुल सही है, पर ऐसी स्थिति पूरी जिंदगी में 1 या 2 बार आती है। आपके झूठ बोलने से यदि किसी की जान बचती है तो वहां झूठ बोलना चाहिए। आपके झूठ बोलने से गाय की रक्षा होती है, वहां झूठ बोलना चाहिए। आपके झूठ बोलने से आपके पूरे धन और पूरे परिवार की रक्षा होती है, तो वहां झूठ बोलना चाहिए। आपके झूठ बोलने से यदि ब्राह्मणों की रक्षा होती है, देश की रक्षा होती है, वहां झूठ बोलना चाहिए। अब बताइए, ये स्थितियां क्या आपके जीवन में रोज उत्पन्न होती हैं? रोज होती हैं ना। ये स्थितियां पूरी जिंदगी में 1 बार आती होगी, 2 बार आती होगी पूरी रियल जिंदगी। बाकी तो आप, अच्छा, जिस झूठ के पीछे आपका कोई स्वार्थ ना हो वो झूठ भी सच जैसा है, लेकिन जिस झूठ में आपका स्वार्थ जुड़ा है बस वो पाप है, ये समझिए। यदि मेरे झूठ बोलने से इतनी सारी माताएं मेरी सुरक्षित हो रही हो तो मुझे झूठ बोल देना चाहिए। मैं सत्यवादी ना बनूं, दुहाई ना दूं सत्यवादी, हाँ, लेकिन मेरा स्वार्थ है। हाँ, मैं मरूं तो मर जाऊं, मैं मरूं, यदि मेरे झूठ बोलने से मैं जिंदा बचता हूं। यदि आपने झूठ बोल दिया तो आप बच जाएंगे और सच बोला तो मर जाएंगे। तो मैं मरना पसंद करूंगा, पर मैं झूठ के साथ रहना पसंद नहीं करूंगा। मैं अपने स्वार्थ के लिए झूठ नहीं बोलूंगा, लेकिन आपके लिए मैं झूठ बोल सकता हूं। तो झूठ भी सच वहां हो जाता है जब आपका झूठ परमार्थ के लिए हो। यदि स्वार्थ के लिए है तो फिर वो झूठ पाप है। धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। लोग हमसे प्रश्न करते हैं, गुरुजी कथा भागवत बहुत चलती है, टीवी पर भी चलती रहती हैं, लोग सुनते रहते हैं, पर परिवर्तन नजर नहीं आता। क्यों नहीं नजर नहीं आता? हम कहते हैं परिवर्तन इसलिए नजर नहीं आता क्योंकि हम कहा करते हैं सच बोला करो, सच बोला करो। आप लोग कथा में हाथ भी उठा लेते हैं, पर घर जाते जाते आपका वचन भी और सच भी सब धारा का धारा रह जाता है। जब सत्य का मार्ग ही जब अपना नहीं पाए तो कथा का प्रभाव कितना पड़ेगा आपके जीवन में? कथा का प्रभाव तो तब पड़ेगा ना जब आप सत्य के मार्ग पर चलेंगे। मेरी माँ, एक दिन की कथा, एक शब्द का प्रभाव तब आपको दिखने लगेगा जब आप संकल्प ले लेंगे कि कभी हमें असत्य के मार्ग पर नहीं चलना। सदा सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात।
क्यों इस वाणी से क्यों पाप कमा रहे हो? यदि हमने झूठ बोल करके पैसे कमा लिए, हमने झूठ बोलकर 1 करोड़ रुपया कमा लिया, तो बताइए ये 1 करोड़ हमें कितने दिन काम आएगा? कभी खर्च नहीं होगा क्या? ये 1 करोड़ खर्च हो जाएगा मेरी माँ। हमने झूठ बोलकर 1 करोड़ कमाया है तो ये 1 करोड़ खर्च हो जाएगा, पर आपने जो झूठ बोला है वो खर्च नहीं होगा, उसका फल आपको भोगना पड़ेगा, कई जन्मों तक भोगना पड़ेगा। तो जो असत्य बोलकर आप पूंजी कमाते हैं वो खर्च हो जाती है, पर जो असत्य बोलकर कमा रहे हैं वो असत्य खर्च नहीं होता, वो भोगना पड़ता। इसलिए कोशिश करिए कि हमें 2 रुपए कम मिले पर सत्य के साथ में। कसम खाइए ना, दुनिया क्या करती है, दुनिया भेड़ चाल चलती, हमें क्या करना? महाराज जी सब लोग झूठ बोल रहे हैं, अरे तो सब बोल रहे हैं तो आप भी बोलेंगे, सब कुएं में गिरेंगे आप भी गिरेंगे। हमें सबके जैसा नहीं बनना, अच्छा बन करके धर्म का पाठ पढ़ करके उस मार्ग पर चल करके औरों को भी प्रेरित करना है उस मार्ग की ओर। कभी असत्य मत बोलिए। तो आज से हमारी हर मां क्या बोलेगी? सत्यम ब्रूयात, सत्य बोलेगी। धर्म न दूसर सत्य समाना। मनुष्य का धर्म क्या है मेरी मां? मनुष्य का धर्म क्या है? मनुष्य का धर्म है सत्य। सत्य के लिए मर गए, सत्य के लिए मिट गए, ऐसे ऐसे राजा हमारे भारत में हुए। प्राण जाए पर वचन न जाए। सबसे बड़े दानी कौन थे आपको पता है? इतिहास के पन्नों में वो कौन सा दानी है जिसका नाम लिस्ट में सबसे ऊपर हो? कहिए, आप कहिए, किनका नाम है? किनका? कर्ण, मूर्त। और हर एक समस्या का समाधान कहाँ होगा जब भक्त नहीं होंगे, भगवान कहाँ होगा। हर एक समस्या का वर्षों से चला आया अपमान ये नारी का। ये नारी जात का ना वर्षों से अपमान होता आया, वर्षों से चला आया अपमान ये नारी का। नारी का सबसे बड़ा अपमान कब हुआ, कहां हुआ, किसने किया? पता है आपको? पर चीर हरण जैसा अपमान कहां होगा जब भक्त नहीं होंगे, भगवान कहां होगा। हर एक समस्या का। बहुत अपमान हुए नारियों के, आपके घर पे आपका भी अपमान होता होगा, परंतु इतिहास के पन्नों में जब से सृष्टि बनी है तब से आज तक यदि नारी का सबसे बड़ा अपमान हुआ है तो वो हस्तिनापुर में दुशासन के हाथों द्रौपदी मां का अपमान हुआ। सबसे बड़ा अपमान वही था आज तक के इतिहास में। कहा जाता है कि जिस समय द्रौपदी की साड़ी खिंच रही थी उस समय द्रौपदी रजस्वला थी। वो कक्ष के बाहर निकल नहीं रही थी, वो उनके महलों से बाल पकड़ करके उनके महलों से घसीट कर लाने वाले का नाम था दुशासन। भरी सभा में जहां गुरुजी बैठे हों, जहां पति बैठे हो पांचों, अब सोचिए कौन सा पति होगा जो अपने सामने अपनी पत्नी को इस प्रकार से
अपमानित होता देखता रहे। चलिए पति तो नहीं बोलेंगे पर गुरु तो बोलना चाहिए ना, गुरु द्रोणाचार्य। चलिए गुरु भी चुप रहिए, तो पितामह तो बैठे हैं, सबके दादा पितामह भीष्म जैसे दिग्गज, वहां विद्वानों की सभा थी। पितामह भीष्म जैसा विद्वान और पितामह भीष्म जैसा धनुर्धर इस सृष्टि में जन्म नहीं लिया। गंगा पुत्र, जिस गंगा में हम स्नान करके पवित्र होते हैं, उन्हीं गंगा का पुत्र उस सभा में बैठे थे, श्री भीष्म पितामह। सभा लगी थी, क्षेत्रवासी गांववासी सब हजारों की भीड़ थी। हजारों की भीड़ में एक अकेली स्त्री और उसका पति सामने हो, और साड़ी खींचने वाला कोई पराया नहीं था, खुद का देवर था। देवर दुशासन कौन था? देवर था, क्योंकि पांडु और धृतराष्ट्र सगे भाई थे, एक पिता की संतान थी, मां अलग थी। देवर था, दुर्योधन भी देवर था रिश्ते में, एक ही परिवार के लोग थे, एक ही पिता की संतान थे सब। पांडु और धृतराष्ट्र तो एक ही पिता की संतान है। चलिए क्या हुआ, भरी सभा में द्रौपदी का अपमान हुआ, बोलने वाला कोई नहीं। पर कहते हैं ना कि यदि सहारा भगवान का हो तो भगवान लाज जाने नहीं देता। तेरी लाज नहीं जाने देगा, इतना तू जानना, कसौटी पे डटे रहना, हार नहीं मानना। तेरी लाज नहीं जाने देगा, इतना तू जानना, कसौटी पे डटे रहना, हार नहीं मानना। और जब हार नहीं मानी द्रौपदी, साड़ी आधी से ज्यादा उतर गई, दोनों हाथ खड़े कर दिए, कन्हैया आज यदि लाज गई तो लाज मेरी नहीं। अच्छा, द्रौपदी ने बुलाने में देर लगाई है, श्री कृष्ण ने आने में देर। द्रौपदी पहले बुला रही है पितामह को, पतियों को, गुरुजी को, आओ आओ, कोई नहीं आया। जब दोनों हाथ खड़े कर, कन्हैया अब तेरे बिना कोई नहीं है, दोनों हाथ खड़े कर दिए। कहते हैं उस समय श्री कृष्ण द्वारिका में थे। रुक्मणी जी भोजन की थाली लेकर आई और थाली रखी। श्री कृष्ण थाली के सामने हाथ जोड़कर बैठे हैं और अन्नपूर्णा का आवाहन कर रहे हैं, और रोटी का टुकड़ा तोड़कर सब्जी लगाकर बस मुख में रखने वाले थे कि द्रौपदी ने आवाज लगा दिया, श्री कृष्ण आपकी बहन को आपकी जरूरत है। बस वो रोटी का टुकड़ा निकालकर थाली में रख दिया और जाने लगे। हाथ पकड़ लिया रुक्मणी ने, स्वामी जी भोजन तो कर लीजिए, कहां जा रहे हैं? मेरे भक्त को जरूरत आन पड़ी। रुक्मणी बोली, आपके भक्तों का तो काम ही कुछ नहीं है, बुलाना है, आप आओ फिर जाना, पहले ठंडा हो रहा सब भोजन। भगवान बोले, मैं भोजन करूंगा तो मेरे भक्त की लाज चली जाएगी। रुक्मणी कोई भी बात होगी मैं आकर करूंगा। रुक्मणी गुस्सा हो गई, तुम गुस्सा हो जाओ तो हो जाओ, तुम रूठ जाओ तो रूठ जाओ। भगवान अपने सगे संबंधियों को रूठा हुआ देख सकते हैं, पर अपने भक्तों को रूठा हुआ भगवान कभी नहीं देख सकते। दौड़ पड़े श्री कृष्ण और प्रकट होकर हाथ बढ़ा करके द्रौपदी की लाज बचा दी। किसी को नजर नहीं आए श्री कृष्ण, सिवा द्रौपदी के और सिवा पितामह भीष्म के। केवल दो लोगों को भगवान दिखे थे वहां पर, पितामह भीष्म और द्रौपदी। दुशासन साड़ी खींच रहा था पूरी जोर, 10,000 हाथियों का बल था दुशासन के भीतर, साड़ी खींच रहा था, ढेर लग गई साड़ी। मोरध्वज जितना दानी कोई नहीं, सत्यवादी और सबसे बड़ा दानी। अच्छा, मोरध्वज ने दान क्या किया था आपको पता? जब धर्मराज युधिष्ठिर ने यज्ञ किया, उस यज्ञ में भगवान श्री कृष्ण ने कौन सा काम संभाला था? मैया जी सोना मत, सोना मना है, सोइए मत।
जागिए, देखो आपके पास में कौन सो रहा है, एक दूसरे को देखिए। जो सो रहा है उसको आप हिलाते रहिए थोड़ी थोड़ी देर में। धर्मराज युधिष्ठिर ने यज्ञ किया, उस यज्ञ में भगवान श्री कृष्ण ने कौन सी सेवा संभाली थी? देखिए भगवान कितने सरल और सहज हैं। भगवान ने उसमें पत्तल उठाने का कार्य किया था। आप लोग जब खाते हैं ना तो खाने की जो पत्तल है उसे श्री कृष्ण ने उठाने का कार्य किया था। स्वयं भगवान पत्तल को उठा उठा कर इकट्ठा कर रहे थे, डस्टबिन में डाल रहे थे। अर्जुन को अहंकार आ गया, कन्हैया क्या मेरे भाई से बड़ा कोई दानी है? देखो इन्होंने कितना दान किया, कितनों को खिलाया, सोना चांदी दान कर दिया। कन्हैया पत्तल उठाते जा रहे हैं और अर्जुन की तरफ देखकर मुस्कुराते जा रहे हैं। भगवान समझ गए कि ये अहंकार का शिकार हो गया, गया काम से। पत्तल उठाने वाला ही अहंकारी के अहंकार को मिटा सकता है। जो जितना भगवान पत्तल उठाने का काम क्यों करते हैं? मानो भगवान कहते हैं कि कोई काम छोटा नहीं होता, सारा काम आप खुशी से हर्ष से कर सकते हैं, सेवा समझकर कर सकते हैं आप। हम लोग जब बड़े स्तर पे हो जाते हैं ना, बड़े हो जाते हैं तो छोटा काम लगता नहीं, नहीं ये काम हम थोड़ी करेंगे, हम थोड़ी करेंगे। कौन सा काम है जो आप नहीं कर सकते? सब कर सकते। भगवान से बड़ा कौन है? वो पत्तल उठा रहे हैं और हम लोगों को लज्जा आती है, हम छोटा काम नहीं करते। हम आपसे किसी से कह दें कि जरा झाड़ू लगा दो तो कई लोग तो सहर से तैयार हो जाएंगे, पर लोग कहेंगे नहीं महाराज जी हमारा स्टेटस बड़ा है, हम बड़े लोग हैं, हम झाड़ू लगाएंगे? बताइए, करोड़पति आदमी हम, हमारे घर में 10 लोग झाड़ू लगाने वाले हैं, पोंछा लगाने वाले, हम झाड़ू लगाएंगे। आपके घर में भले 10 लोग हों झाड़ू लगाने वाले, पर इस पंडाल में यदि आपने झाड़ू लगा दी, समझ लेना कि आपने अपने अहंकार को जीत लिया। अयोध्या के राजा राम जी बन गए। हनुमान जी से कहा तुम्हें सेवा कौन सी चाहिए? तो हनुमान जी ने कौन सी सेवा मांगी थी? हनुमान जी ने कहा था मैं पूरी अयोध्या में जहां जहां मेरे राम के चरण पड़ने वाले हैं वहां वहां का कचरा उठाऊंगा, झाड़ू लगाऊंगा। पूरी अयोध्या में झाड़ू लगाने का काम हनुमान जी ने लिया था और पूरे भक्तों की पत्तल उठाने का काम श्री कृष्ण ने लिया है। और हम लोग बड़े बड़े काम देखते हैं पर छोटे काम को छूते भी नहीं है। स्वच्छ भारत अभियान, स्वच्छ भारत का सपना तो श्री कृष्ण ने देखा था, तब तो पत्तल उठा के सही जगह पे रख रहे थे। तो ये साफ सफाई जो स्वच्छ भारत है ना, हमारा स्वच्छ भारत का ये जो प्रयास है हमारे प्रधानमंत्री जी का, ये प्रयास श्री कृष्ण का भी था कि स्वच्छ रहो, सुंदर रहो, मन भी स्वच्छ हो, देश भी स्वच्छ हो। हाँ अच्छी बात है। भक्तों आज अर्जुन कहने लगे कन्हैया पत्तल उठा रहे। अर्जुन बोले भाई अरे कन्हैया क्या मेरे भाई से बड़ा दानी दुनिया में है? भगवान पत्तल उठाते जा रहे और कह रहे हैं नाना अर्जुन तेरे भाई का तो कहीं नाम ही नहीं है दानियों में, पत्तल उठा रहे। अर्जुन बोले क्या कह रहे हो कन्हैया, कहीं नाम नहीं है? तो आपकी लिस्ट में सबसे नाम ऊंचा किसका है? भगवान बोले मैं पत्तल उठा लूं फिर बात करता हूं। सारी पत्तल समेट कर भगवान हाथ धुल करके कह रहे हैं अर्जुन सबसे बड़ा दानी इस दुनिया में यदि प्रेजेंट में कोई है, वर्तमान में कोई है, उसका नाम है मोरध्वज, जिसको मैं बहुत प्यार करता हूं। अर्जुन बोले मोरध्वज का नाम तो मैंने नहीं सुना, ये मोरध्वज कौन है? भगवान बोले कि ये मेरा एक भगत है, छोटा सा राजा है, छोटे से राज्य में राजा होकर के बहुत 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 अच्छा है। अर्जुन बोले मैं नहीं मान सकता कि वो मेरे भाई से बड़ा दानी होगा। भगवान बोले तो चलो। अर्जुन बोले मैं परीक्षा लेना चाहूंगा। तब अर्जुन के जिद करने पर श्री कृष्ण ने अर्जुन को साथ लेकर के मोरध्वज की परीक्षा लेने का विचार किया और परीक्षा बड़ी चतुराई से ली। अर्जुन और श्री कृष्ण पंडित जी बन गए, रूप बदल लिया और यमराज को बुला लिया, आप भी आओ। यमराज को शेर बना करके बुला लिया।
भूखा शेर और मोरध्वज के दरवाजे पर पहुंच गए। मोरध्वज से भिक्षा की याचना करी, भिक्षाम देही, भिक्षा दो। मोरध्वज का नियम था कि रोज स्नान करके प्रातःकाल पहले दीन दुखी गरीबों को भोजन की व्यवस्था कराते थे, इसके बाद वो अन्न जल ग्रहण करते थे। आज घर पे 2 ब्राह्मण आए हैं, मोरध्वज ने बड़े प्रेम से उनको वासन दिया, चरणों को धोया। मोरध्वज ने चरणामृत लिया, कहा विप्र देवता आपकी क्या इच्छा है, आप हमसे कहिए। ब्राह्मणों ने कहा हम जो मांगेंगे आप सोच लो, आप दे ना पाओगे। मोरध्वज बोले कि मेरा सिर मांग लो, मेरा राज्य मांग लो, जो मांगना है आप ले लो, मैं सब देने को तैयार हूं। ब्राह्मणों ने कहा भगवान बोले तो एक काम करो, हाथ में जल लेकर पहले संकल्प कर लो। मोरध्वज ने हाथ में जल लिया, संकल्प पढ़ा गया, जो मांगेंगे तुम्हें देना पड़ेगा। ठीक छोड़ दिया। अब वो संकल्प में बंध गए, अब तो देना ही पड़ता, अब तो मुकर भी नहीं सकते थे, क्योंकि उस जमाने में एग्रीमेंट तो होता नहीं था। पहले तो वाणी ही एग्रीमेंट थी। पहले के लोग दल बदलू नहीं हुआ करते थे, पलटू नहीं हुआ करते थे, कह के पलट जाए, ऐसे लोग पहले नहीं पाए जाते थे, वो अभी पाए जाते हैं। श्री भगवान ने कहा अब आपने संकल्प कर दिया है मोरध्वज जी, अब हमें आप दीजिए, हमारा शेर बाहमत है नहीं, तो आप एक काम करना, आपको ही चीर करके और टुकड़े टुकड़े करके हमारे शेर को डालना पड़ेगा, क्योंकि वो खा सकता है पर फाड़ नहीं सकता, बूढ़ा हो गया है, दांत सब गिर चुके हैं। अब तो मोरध्वज चक्कर में पड़ गए, बच्चे का मांस कहां से लाऊं, कौन बच्चा तैयार होगा अपना मांस देने को, बूढ़ा तो समझ जाए, बच्चे कौन समझाए, इन्हें कांटा लगेगा जी, चिल्लाएंगे, ये बच्चे तो बड़े नरम होते हैं, इन बच्चों का मांस मैं कहां से लाऊं। पर वचन दे दिया है, वादा कर दिया, संकल्प हो चुका है। अब तो बड़े धर्म संकट में पड़ गए। खबर पूरे नगर में फैल गई कि 2 ब्राह्मणों ने राजा से बच्चे का मांस मांगा है। सारे बच्चों से, लोगों ने आपस के बच्चों से पूछा भाई तुम क्या राजा की मदद करोगे, सबने इनकार कर दिया, पागल हो, अपना मांस देंगे, मरेंगे क्या उसके चक्कर में। जब राजा के बेटा मोरध्वज के पुत्र का नाम था ताम्रध्वज, ताम्रध्वज को पता चला कि मेरे पिता वर्तमान में धर्म संकट में है, तो पिता का संकट दूर करने के लिए पुत्र दौड़ पड़ा, पिताजी आप इतना चिंतन क्यों, इतना विचार क्यों, आपका बेटा कब काम आएगा, दे दीजिए मेरा मांस, खिला दीजिए उस शेर को, मेरा मांस दान करके अपना फर्ज पूरा करिए, अपना वचन पूरा करिए, अपनी वाणी पूरी करिए। बेटा तुझे पता नहीं है, उन्होंने कहा है बच्चे के टुकड़े टुकड़े करके, क्या मैं तेरे टुकड़े टुकड़े कर सकता हूं। अब देखो एक बेटा अपने पिता को समझाने लगा, पिताजी बेटा चला गया तो वापस आ सकता है, दूसरा पुत्र मिल सकता है, पर धर्म चला गया तो वापस आने वाला नहीं, इसलिए पुत्र को मत बचाइए, आप अपने धर्म को बचाइए। धर्मो रक्षति रक्षिता, जो धर्म की रक्षा करता है धर्म स्वयं उसकी रक्षा करता है। मोरध्वज की पत्नी को पता चला, अब मां को पता चले कि मेरा बेटा मरने जा रहा है, तो मां होती है, रोने लगी, बिलखने लगी, रोता बिलखता देख ब्राह्मणों को खबर लगी कि भाई ये देर बहुत कर रहे हैं। ब्राह्मण बोले खबरदार राजन, अब यदि तुमने ज्यादा विलंब किया तो हम यहां से चले जाएंगे, हमें कोई मांस नहीं चाहिए, हम जा रहे हैं। मोरध्वज चरणों में गिर पड़े, महाराज मेरे घर से मत जाइए, मैंने जो वचन दिया है वो पूरा करूंगा, नहीं तो मेरा पतन हो जाएगा, लोग कहेंगे कह करके मुकर गया, कलंक लग जाएगा। प्रभु बेटा खड़ा है, पिताजी। ब्राह्मणों ने कहा जल्दी से आरा लाइए, आरा बच्चे के सिर पे रखिए और आरा से बच्चे को काटिए।
पहले एक के 2 भाग करिए, फिर उसके टुकड़े टुकड़े करके शेर को खिलाइए। तो बच्चे के सिर पे आरा, जो लकड़ी चीरने वाला होता ना, आरा रखा गया। आरा को चलाएगा कौन? ब्राह्मणों ने कहा कि रानी और राजा आप दोनों ही करिए, क्योंकि संकल्प आपने लिया है। और जो भी काम पति जो काम करता है, पत्नी को उसमें सम्मिलित होना पड़ता है। कोई भी पूजा पाठ पत्नी के बिना पूरा नहीं होता। तो इस दान में आप भी हाथ लगाओ। तो रानी ने आरा पकड़ लिया, पर रानी रोती जा रही है। ब्राह्मणों ने कहा खबरदार, आप तीनों में से किसी की आंखों में यदि आंसू आए तो हम यहां से प्रस्थान कर जाएंगे, हमें आपका कोई मांस नहीं चाहिए। हम समझ लेंगे कि आप अपने वचन से मुकर गए। हाँ, हम जा रहे हैं। रानी ने आंखों के आंसू पोंछे, राजा ने आंखों के आंसू पोंछे। बच्चा तो रो ही नहीं रहा था, उसे तो खुशी थी कि मैं अपने पिता के काम आ रहा हूं। पुत्र वही है जो पिता के काम आए। हाँ, खड़ा है बेटा, आरा चलाने की तैयारी थी, आरा चलाने की तैयारी थी। बस आरा चले उसके पहले बेटा बोल पड़ा, मां एक पल के लिए, एक पल के लिए रुक जाइए, रुक जाइए, रुक जाइए। हाँ, दौड़ा दौड़ा गया और रुई लेकर के आ गया। मां, पिता बोले बेटा ये रुई क्यों? ताम्रध्वज ने कहा पिताजी ये रुई अपने कानों में लगा लीजिए। मां, ये रुई अपने कानों में लगा लीजिए। बेटा क्यों? मां, जब आप आरा चलाओगे ना, हो सकता है मैं चीखूं, हो सकता है मैं चिल्लाऊं, हो सकता है मेरी चीख, मेरी आवाज सुनकर आप आरा चलाना बंद कर दो। और आपने आरा चलाना बंद किया तो आपका धर्म संकट में चला जाएगा। इसलिए कानों में रुई लगा लो ताकि मेरी कोई आवाज आपके कानों तक ना पहुंचे। देखिए, ये धर्म की परिभाषाएं थी और ऐसी घटनाएं घट चुकी हैं। ये सत्य घटना। आरा रखा है। अब प्रश्न ये खड़ा है कि पहले आरा मां चलाए कि पहले आरा पिता चलाए? पिता चलाए कि मां चलाए? मां बस पकड़ के खड़ी है, वो खींचेगी थोड़ी, वो तो खड़ी है। अब राजा, वचन तो राजा ने दिया था, तो राजा की भी हिम्मत नहीं। एक ही संतान थी, बड़ी पूजा पाठ से ये जन्म लिया था। बेटा भी 5 साल का था, ये ताम्रध्वज 5 वर्ष का था। जब बच्चे ने देखा कि मां भी नहीं चला रही है, पिता भी नहीं चला रहे हैं, ये समय खर्च हो रहा है, तो बच्चे ने क्या किया? जब तक उसकी शक्ति थी तो आरा पकड़कर खुद ही अपने सिर पे चलाना शुरू कर। और जब चलता चलता आधा सिर फट गया, अब उसके हाथ काम करने बंद कर दिए। जब हाथ काम करने बंद कर दिए, पिचकारी निकलने लगी रक्त की चारों तरफ। माँ बाप खड़े हैं, धर्म को बचाना है, आरा चलाना शुरू किया। चलाते चलाते पूरा बच्चा, एक बालक 2 भागों में फट गया। ब्राह्मणों ने कहा राजन, बच्चे का दाहिना अंग मेरे शेर को डाल दो और बायां अंग ले जाकर किसी गटर में फेंक दो। रानी की आंखों में आंसू आ गए। वो बच्चे की उस बाईं आंख में भी आंसू आ गए। ब्राह्मण बोले रानी आप रोई क्यों? ये बालक की आंखों में आंसू क्यों आया? रानी ने कहा महाराज, बच्चे का एक अंग आपके काम आ गया, दूसरा अंग आपके काम नहीं आ सका, इसलिए मैं और मेरा बेटा रो रहा है कि मेरा दिया हुआ बलिदान व्यर्थ चला गया। पूरा का पूरा शरीर मेरा किसी काम पर नहीं आया। राजा बोले, ब्राह्मण बोले कोई बात नहीं, आप डालो। बच्चे को डाल दिया शेर के आगे। शेर ने जल्दी जल्दी पूरा मांस खा लिया। राजा रानी खड़े हैं, बच्चे को अपने हाथों से आरा चलाकर फाड़ दिया, पर शर्त है कि आपको रोना भी नहीं है, वो रो भी नहीं सकते। ब्राह्मणों ने कहा अब हमें भूख लग गई है, अब हमें तो कुछ खिलाओ। तो राजा रानी ने जल्दी से हाथ पांव धुलकर स्नान करके और रसोई में जाकर राजा रानी दोनों ने अपने हाथों से ब्राह्मणों के लिए भोजन बनाया।